नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को 16 साल पुराने मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। आईपीएल 2009 के साउथ अफ्रीका संस्करण से जुड़े फेमा केस में सेफेमा अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उन पर लगाया गया जुर्माना रद्द कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की उस मुख्य दलील को भी खारिज कर दिया जिसमें विदेशी रेमिटेंस को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बताया गया था। 16 साल से ज्यादा समय तक चली जांच और कानूनी लड़ाई के बाद आए इस फैसले को ललित मोदी ने सच और कानून की जीत बताया है। मामला साल 2009 के आईपीएल साउथ अफ्रीका संस्करण से जुड़ा है। उस समय भारत में आम चुनाव होने के कारण आईपीएल का आयोजन देश में कराना मुश्किल बताया गया था, जिसके बाद टूर्नामेंट को साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया। इसी दौरान विदेश भेजे गए पैसों और विदेशी लेन देन को लेकर सवाल उठे और ललित मोदी के खिलाफ फेमा के तहत मामला दर्ज किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया था कि आईपीएल को साउथ अफ्रीका शिफ्ट करने के दौरान करीब 4.98 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेश भेजी गई। इसके अलावा यूके स्थित कंपनियों से पैसे लेने और विदेशी मुद्रा लेन देन में गड़बड़ी के आरोप भी लगाए गए। इसी मामले में साल 2018 में ललित मोदी पर 10.65 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन अब SAFEMA अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इस फैसले को पलट दिया है। ट्रिब्यूनल ने कहा कि आईपीएल 2009 से जुड़े विदेशी रेमिटेंस करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन थे, न कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जैसा कि ईडी की दलील थी। ट्रिब्यूनल ने यह भी माना कि बीसीसीआई के फेमा नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी ललित मोदी की नहीं थी और ना ही उन्हें ईडी के आरोपों के मुताबिक कोई वित्तीय अधिकार दिए गए थे। फैसले के बाद ललित मोदी ने इसे 2009 के साउथ अफ्रीका आईपीएल से जुड़े सबसे बड़े कानूनी विवाद का अंत बताया। उन्होंने कहा कि 16 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने लगातार यही कहा कि उन्होंने नेक नियत से भारतीय क्रिकेट और आईपीएल के हित में काम किया और कोई निजी गलत काम नहीं किया। ललित मोदी ने कहा कि साउथ अफ्रीका में आईपीएल कराने का फैसला उस समय असाधारण परिस्थितियों में लिया गया था। उनके मुताबिक उस सीजन के सफल आयोजन ने यह सुनिश्चित किया कि आईपीएल चलता रहे और आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स प्रॉपर्टीज में शामिल हो सके। उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने पूरा सहयोग किया और उन्हें भरोसा था आखिरकार सच और कानून की जीत होगी। उन्होंने इस फैसले को सिर्फ अपनी निजी जीत नहीं बताया। ललित मोदी ने कहा कि यह फैसला सही कानून प्रक्रिया, निष्पक्ष कानूनी विश्लेषण और इस सिद्धांत को मजबूत करता है कि किसी भी आरोप को सबूत और कानून की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब उनका ध्यान भविष्य पर है और वह ग्लोबल स्पोर्ट्स बिजनेस और समाज सेवा के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर तलाशते रहेंगे। ललित मोदी और आईपीएल का रिश्ता काफी पुराना रहा है। उन्हें आईपीएल का जनक माना जाता है। साल 2008 में जब भारत में फ्रेंचाइज आधारित T20 लीग की शुरुआत हुई तो ललित मोदी इसकी कमान संभाल रहे थे। वहीं आईपीएल के पहले चेयरमैन और कमिश्नर बने। हालांकि आईपीएल की सफलता के साथ ही ललित मोदी विवादों में भी घिर गए। उन पर राजस्थान रॉयल्स और किंग्स 11 पंजाब फ्रेंचाइज की बोली प्रक्रिया में अनियमितता, ब्रॉडकास्टिंग और मीडिया राइट्स में गड़बड़ी, इंटरनेट राइट्स के आवंटन और आईपीएल संचालन में वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए। इसके बाद बीसीसीआई ने उन्हें निलंबित किया और साल 2013 में उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। साल 2010 में ललित मोदी भारत से लंदन चले गए। इसके बाद भारत में उनके खिलाफ कई मामलों की जांच चलती रही। अब 16 साल पुराने फेमा मामले में मिली राहत उनके लिए एक बड़ा कानूनी मोड़ मानी जा रही है। आईपीएल 2009 से जुड़े इस विवाद में ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद ललित मोदी को बड़ी राहत मिली है। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल।